दोस्तों आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। क्या आपने पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना है? बीएसई, एनएसई, लंदन स्टॉक एक्सचेंज यानी एलएसई के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि अभी तक आपको ये ना पता हो कि एक ऐसा भी स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें जो पैसा लगाया जाता है उससे कुछ अवैध कार्य किए जाते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट बनता है वो हर शेयर धारक को मिलता है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। आज की जो कहानी है वो है पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। सोमालिया के बारे में आप सबने सुना होगा, वही सोमालिया जिसको आप समुद्री लुटेरों के देश के नाम से जानते हैं। क्या सच में सोमालिया हमेशा से ही समुद्री लुटेरों के देश के रूप में जाना जाता था या कहानी कुछ और है? इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोमालिया में वो कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है जहां पे आपका पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव है ना? पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव है। तो सोमालिया में एक जगह है हेरार धीरे, ठीक है ना? यहाँ पे एक अलग तरीके का स्टॉक एक्सचेंज चलता है और उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो ये है सोमालिया का पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन शिप रॉबरी एंड किडनैपिंग। आपने सुना होगा ना, सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने एक शिप को हाईजैक कर दिया। कहानी ये उसी से संबंधित है। यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट करेंगे पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज में, उसके माध्यम से या आपके द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाएगा उसका प्रयोग किया जाएगा किसमें? किडनैपिंग में, हाईजैकिंग में, और जो फायदा मिलेगा वो सब में बटेगा। चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में कुछ बातें। अगर हम लोग बात करें कि ये शुरू कब हुआ, तो 2009 की बात है। 2009 में पायरेट स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, पहली बार ओपन होता है, ठीक है ना? पहली बार ओपन होता है वेयर लोकल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी, weapons and other resources to directly take part in hijacking missions and share the profit resulting from pirates ransom। 2009 में पहली बार पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज शुरू होता है और यहाँ के जो स्थानीय इन्वेस्टर्स थे वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे पैसे के रूप में या हथियार के रूप में या कोई और भी माध्यम हो सकता था। फिर क्या होता था? वहां पे लूटपाट का कार्य होता था, हाईजैकिंग होती थी। जो आप सभी को पता है, सोमालिया जब भी आपके दिमाग में आएगा तुरंत आएगा, अरे ये तो वही वही समुद्री लुटेरे जो बड़े बड़े जहाजों को हाईजैक कर जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, है ना? लूटपाट का कार्य करते हैं। तो जिसने इन्वेस्ट किया उसके पैसे का उपयोग इस तरीके के कार्यों में किया जाएगा और जो वहां से प्रॉफिट बनेगा वो सब में बटेगा। और इसमें बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 72 कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर्ड थी, किस लिए? इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो एक ऐसा स्टॉक है, ये स्टॉक एक्सचेंज इस तरीके का है जो 24 घंटे खुला होता है ना? 24 घंटे खुला होता है। और इस बारे में जानकारी करें, अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या सच में ऐसा है कि सोमालिया में हमेशा से ये काम होता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। पहले क्या होता था, सोमालिया के लोग मछली के व्यवसाय में लगे हुए थे। मछलियां पकड़ना, उनका व्यापार करना, ये चीजें चलती रही, उनका जीवन चलता रहता था। बाद में सोमालिया में एक सिविल वार होता है और उसके बाद यही मछुआरे धीरे धीरे लड़ाई करना सीख जाते हैं। और होता फिर यह है ना कि इनका जो मछली वाला व्यापार था वो काफी प्रभावित हो जाता है। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, उसके बाद फिर ये थोड़ा छोटी मोटी लूटपाट का कार्य शुरू करते हैं समुद्र में, क्योंकि पेट तो सबको भरना है ना, इनको वही रास्ता दिखा। फिर इन्होंने क्या किया, आप देख सकते हैं
कि ये लोग मछली के व्यवसाय से शिफ्ट होके कहां पे पहुंच जाते हैं, इस तरीके के कार्यों में, यानी कि लूटपाट के कार्यों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि क्या है पीएसआई, पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज। यहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, आपको तो पता नहीं करने को मौका मिलेगा कि नहीं, है ना। तो यहां पे जो इन्वेस्ट करेगा मनी में या वीपन्स में, उसका प्रयोग किया जाएगा किसमें, ये देखो इस तरीके के हथियार हैं और आप यहां पे भी देख सकते हो, ये चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखो, ये बड़ा वाला शिप है ना, और ये अपने सोमालिया के समुद्र लुटेरे हैं। इन्वेस्ट इन सोमाली पायरेट्स, ये पूछ रहे हैं कि आपको भी करना है। अगर आप करेंगे तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये हो गई बोट जिसमें आपका लगाया हुआ धन, ये बॉक्स वगैरह में भर के रखा है। ये देखो ग्राफ जो शेयर मार्केट का बना होता है, इस तरीके से लगातार इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, है ना। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके के लोग रहेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट को खराब नहीं होने देंगे, यानी आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि रिटर्न ना मिले, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी कि इंडिया का कोई शिप वगैरह हाईजैक कर लिया, तो वहां पे पैसा डूब सकता है, वहां पे चांसेस कम है कि इन लोगों को प्रॉफिट बने भाई, क्योंकि इंडिया के साथ पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है ना। तो इस तरीके से मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से, देखो भाई साहब ये जो हैं एक ना वो बंदूक लेके ताने हुए हैं बड़ी वाली शिप पे, है ना। तो आपके माइंड में अब बन चुका होगा इस बारे में पूरी की पूरी समरी कि क्या होता है पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज और कैसे इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि फिर से बोल रहा हूं कि आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ट्रेडिंग अच्छी बात नहीं है। चाहे आप बीएसए की बात करें, चाहे एनएसई की बात करें, या पीएसई तो हम लोगों से बहुत दूर की बात है ना। ओवरऑल आप समझ चुके होंगे। अगर इस बारे में फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। और बाकी देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हैं बड़े गौर से हमको कि ये क्या वीडियो बना रहा है इस तरीके से, है ना। घूर रहे हैं मुझे देख के कि ये हम लोग के ऊपर कैसे वीडियो बना दिया। ठीक है, तो ये एक नई जानकारी थी, बड़ी इंटरेस्टेड थी, मुझे लगा आपके साथ साझा करते हैं। सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। याद रखिए, सोमालिया पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो अवैध कार्यों के लिए, एक ऐसा निवेश जो अवैध कार्यों हेतु किया जाता है। इसमें जो इन्वेस्ट करेगा, वेयर, ध्यान से सुनना, वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन शिप रॉबरी एंड किडनैपिंग, जो इन्वेस्ट करेगा उसका प्रयोग किया जाएगा रॉबरी करने में, किडनैपिंग करने में, हाईजैकिंग करने में, और जो प्रॉफिट मिलेगा वो सब में बटेगा। यही है सोमालिया का पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज। उम्मीद है दोस्तों आप भूलेंगे नहीं अब पीएसई क्या होता है। वैसे भी आपको अभी तक जैसे कि बीएसई पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई पता होगा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज का एलएसई पता होगा। आज से आप एक चीज और ध्यान रखना, पीएसई जो अपने आप में क्या है, बिल्कुल अलग है और बिल्कुल नया है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के साथ इस तरीके की रोचक जानकारियों के लिए। थैंक यू।